हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लेंस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीरेंट साइज जो कि हमें दिखती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, जस्ट सेकेंड, राइट। देखो, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। हमें किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट की साइज दिखती है, ये डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है देख लो। ऑब्जेक्ट्स टू थिंग्स नेम PQ एंड P1। यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही है, एक का नाम है PQ, दूसरे का नाम है P1 एंड Q1। ओके, सो बोथ आर द सेम साइज। बोथ ऑब्जेक्ट जो है अपने वो सेम साइज के है। ओके, सो both are the same size and different distances। उसका डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से अलग है। ओके, अब इस तरीके से क्या फर्क पड़ता है हमारे विजन में, हमें दिखने में, इसके बारे में हम ध्यान से देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले PQ इज प्लेस्ड एट वन डिस्टेंस। PQ एक डिस्टेंस पे रखा गया है। ओके, एंड P1 Q1 इज एट अनदर डिस्टेंस, है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पर आपकी आंख है सपोज, तो कुछ इस जगह पे PQ को प्लेस किया गया है, कुछ इस जगह पे, मतलब उस आंख से थोड़ा सा दूर किसको प्लेस किया गया है बेटा, P1 एंड Q1 को प्लेस किया गया है। अगर दोनों को आप सामने से देख रहे हो तो दोनों की साइज क्या है, एक्चुअल में सेम है। ओके, बोथ आर हैविंग सेम साइज, दोनों की साइज सेम है। ओके, सो हाउ दे लुक, वो किस तरीके से दिखेंगे। अब आप ही खुद मन के अंदर आप सोचो कि दो ऑब्जेक्ट है, एक आपके पास है, एक आपसे दूर है, तो दोनों ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग दिखेंगे, यानी कि अलग साइज के दिखेंगे या फिर सेम दिखेंगे। तो एक्चुअल में अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होता है। यस, जितना ऑब्जेक्ट दूर है हमसे उतना हमें वो छोटा दिखता है, जितना ऑब्जेक्ट हमसे पास है उतना हमें वो बड़ा दिखता है। ओके, अब कैसे, इसका भी प्रूफ यहां पर दिया गया है। प्रूफ क्या है बेटा, देखो, PQ looks bigger because the angle at which we see it is larger, that is अल्फा। अल्फा एंगल दिख रहा है क्या बेटा आपको यहाँ पर? यस, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल क्या है, अल्फा है। ओके, सो ये अल्फा एंगल जो है ये लार्जर है ना, दिख रहा है ना। डेफिनेटली ये जो एंगल है, ये एंगल इस प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जो एंगल है ये क्या है, लार्जर है। और डेफिनेटली अगर लार्जर एंगल है तो हमें वो चीज कैसी दिखने वाली है बेटा, बिगर दिखने वाली है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, P1 Q1 looks smaller because the angle at which we see it is smaller, है ना। देखो यहाँ पे बीटा एंगल दिख रहा है क्या आपको? आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन, है ना। यहाँ पर आपको बीटा एंगल दिख रहा है क्या बेटा? यस और नो? यस, दिस इज द बीटा एंगल। ओके, अब ये जो बीटा एंगल है ये अल्फा से क्या है, स्मॉलर है। डेफिनेटली अब ये एंगल स्मॉलर है, इसलिए हमें ये P1 Q1 जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या दिखेगा बेटा, स्मॉलर दिखेगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है चीज? यस और नो? ओके, देखो, अब ये अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है ये आपको समझ में आ चुका होगा। जो ऑब्जेक्ट हमारे जितना पास है उतना हमें वो बड़ा दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट हमारे जितना दूर है उतना हमें वो छोटा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये जो एंगल है अल्फा एंड बीटा, हम दो ऑब्जेक्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ये पास वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। चाहे सेम साइज का ऑब्जेक्ट आप दूर डिस्टेंस पे रख दो तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर बीटा, ये क्या होगा बेटा, छोटा होगा अल्फा से, इसलिए हमें वो क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है चीजें? यस और नो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्या है बेटा, और कंक्लूजन है क्या है, द वे समथिंग लुक्स टू अस डिपेंड्स ऑन द एंगल इट मेक्स विथ आवर आईज। किसी भी चीज जिस तरीके से हमें दिखती है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किस एंगल से हम उस चीज को देख रहे हैं।
आ गई बात समझ में? क्लियर है? देन सो इवन इफ टू थिंग्स आर द सेम साइज, अगर दोनों चीजें सेम साइज की है फिर भी वन माइट लुक बिगर और स्मॉलर बेस्ड ऑन हाउ फार अवे इट इज। यही इस बात का क्या है? कंक्लूजन है कि दो चीजें हैं सेम साइज की है लेकिन डिस्टेंस उसका अलग अलग है, तो हमें दूर की चीज छोटी दिखेगी, जो पास रखी है वो बड़ी दिखेगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। अब सिंपल सिंपल चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के बारे में लिखा है। कॉन्केव लेंस के बारे में क्या लिखा है बेटा? देखो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्कैनर एंड सीडी प्लेयर के अंदर कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो लेजर लाइट इज क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर्स एंड सीडी प्लेयर्स। देखो अब कॉन्केव लेंस से लेजर लाइट का इस्तेमाल करके स्कैनर्स, उसके बाद में मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड सीडी प्लेयर के अंदर उसको यूज किया जाता है। देन टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कॉन्केव लेंसेस आर इंटीग्रेटेड इनटू दिस इंस्ट्रूमेंट। अब इन इंस्ट्रूमेंट से, जो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनमें से ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अगर हम निकाल के लानी है तो इसके अंदर कॉन्केव लेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट यूज कौन सा है बेटा? पीप होल इन डोर। अब ये सबके घरों में होता है ना, मोस्ट ऑफ द घरों में ये होता है। क्या? एक दूरबीन लगाई होती है छोटी सी, है ना, बीच में आपके दरवाजे के बीच में एक गड्ढा रहता है छोटा सा, उसके अंदर एक दूरबीन लगाई होती है। जब हम अंदर से देखते हैं तो बाहर खड़ा हुआ जो पर्सन है वो हमें काफी दूर दिखता है ना, एक्चुअल में वो आपके दरवाजे के पास खड़ा है ना। अब ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉन्केव लेंस, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। ओके, देन देखो द कॉम्पैक्ट सेफ्टी फीचर द पीप होल इन द डोर अलाउज फॉर अ ब्रॉड व्यू आउटसाइड। आउटसाइड का ब्रॉड व्यू हमें दिखाता है, डेफिनेटली दिखना भी चाहिए। ओके, सो यूटिलाइजिंग वन और मोर कॉन्केव लेंसेस दिस डिवाइस एनहांसेस विजिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब इसके अंदर और कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करने से ये डिवाइस क्या करता है? हमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि कोई भी थेफ्ट वगैरह वहां बाहर खड़ा है तो हमें पहले से ही पता चल जाए। कोई भी अननोन पर्सन बाहर आके खड़ा है तो हमें पहले से ही पता चल जाए, हम अवेयर हो जाए। आ गई बात समझ में? क्लियर है? और सबसे पॉपुलर इस्तेमाल इस कॉन्केव लेंस का कहां पर किया जाता है बेटा? स्पेक्टेकल्स के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? स्पेक्टेकल्स के अंदर। देखो कॉन्केव लेंसेस प्ले अ की रोल इन द करेक्टिंग नियर साइटेडनेस व्हेन इनकॉर्पोरेटेड विद इनटू स्पेक्टेकल्स। ये कल हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ना। नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए, यानी कि जिस पर्सन को दूर का देखने में तकलीफ होती है उसको करेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? कॉन्केव लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्केव लेंसेस का। आ गई बात समझ में? यस और नो? देन दे कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लियर विजन एंड एड्रेस विजुअल इंपेयरमेंट। ये क्या करते हैं? क्लियर विजन प्रोवाइड करते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट को एड्रेस करके उस पर्सन का जो नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज मोस्ट पॉपुलर यूज in the human beings, then in the medical equipments, then doorbell. Okay, so next और कुछ uses देखेंगे। टॉर्च के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इन टॉर्चेस अ कॉन्केव लेंस इज एम्प्लॉयड टू इफेक्टिवली डिस्पर्स द लाइट इमिटेड बाय स्मॉल बल्ब। दिस इंश्योर अ वाइडर एंड मोर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। कॉन्केव लेंस के अंदर भी, टॉर्च के अंदर भी हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उससे लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। ओके, देन सबसे ज्यादा इस्तेमाल फिर कहां पर होता है? कैमराज, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। जिस कैमरा से ये वीडियो अभी शूट हो रहा है उसी कैमरा के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्केव लेंस का भी इस्तेमाल हुआ है। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द कैमराज, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स प्राइमरली रिलाई ऑन कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर देयर ऑप्टिकल सिस्टम। ये सभी चीजें जो है वो कॉन्केव लेंस के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि कैमराज, टेलीस्कोप, उसके बाद में माइक्रोस्कोप्स, है ना। सो टू एनहांस इमेज क्वालिटी अ कॉन्केव लेंस इज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड इन और फ्रंट ऑफ द आईपीस, है ना। इमेज क्वालिटी को इनहांस करने के लिए वो जो आईपीस रहता है माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना, टेलीस्कोप के अंदर, उसके बाद
जो कैमराज है उसके अंदर, तो आईपीस की जगह पे कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ताकि हमें शार्पर क्लियर इमेज मिल सके। ओके, आ गई बात समझ में। देखो अब नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या है बेटा, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होती है ना, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास रहता है उसके अंदर, है ना, कुछ इस तरीके की उसकी क्या है डायग्राम है, ऑब्जेक्ट्स इज क्लोज टू द लेंस। देखो यूजेस अ स्पेशल लेंस कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ। इसके अंदर क्या है, स्पेशल कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल की जाती है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, शॉर्ट है। ओके, देन मेक्स अ बिगर वर्चुअल एंड अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ये क्या करती है, बिगर वर्चुअल एंड अपराइट इमेज प्रोड्यूस करती है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, दिख रहा है ना आपको, ये ऑब्जेक्ट PQ है, यस और नो, यस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस की वजह से ये लार्जर इमेज यहां पर प्रोड्यूस हो रही है ना, बिगर एंड वर्चुअल इमेज यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। ओके, इट इज नोन एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस। ओके, दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 20 टाइम्स इट्स एक्चुअल साइज। ये टाइप के माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, उसको लगभग एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को लगभग 20 गुना बड़ा करके, लार्जर करके, बिगर करके हमें दिखाते हैं। देन पीपल ऑफन यूज दिस माइक्रोस्कोप्स फॉर टास्क लाइक फिक्सिंग वॉचेस, एग्जामिनिंग प्रीशियस जेम्स एंड स्पॉटिंग डिफेक्ट्स इन देम, है ना। लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल वॉचेस को रिपेयर करते वक्त, है ना, वॉचेस का जो सिस्टम रहता है बैक में वो काफ़ी माइक्रो लेवल पे रहता है, काफ़ी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स वहाँ पे अटैच रहते हैं, तो उसको एग्जामाइन करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए वॉच मेकर्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ प्रीशियस जेम्स हमारे पास रहते हैं, उसको भी उसके अंदर की, अगर कोई डायमंड को एग्जामाइन करना है, किसी और रूबी वगैरह को एग्जामाइन करना है, तो उसके अंदर कोई क्रैक्स है वगैरह है, तो उसको भी इस मैग्नीफाइंग लेंस से, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, यूज समझ में आ गया। देन नेक्स्ट, हाँ कुछ इस तरीके से ये सिंपल माइक्रोस्कोप दिखता है। ओके, कुछ इस तरीके से सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। देखो अब क्या है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर लुकिंग एट अ स्मॉल थिंग्स, है ना, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉट अ गुड इनफ फॉर रियली टाइनी स्टफ लाइक ब्लड सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरिया। क्या इस चीज का इस्तेमाल करके, सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके, क्या हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं? नहीं। क्या हम प्रोटोजोआ को देख सकते हैं? नहीं। क्या हम एनिमल के सेल्स को देख सकते हैं? नहीं। ब्लड सेल्स को देख सकते हैं क्या? नहीं। सो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। किसकी जरूरत है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर मेड फॉर स्टडिंग रियली टाइनी थिंग्स लाइक द ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया, टाइनी थिंग्स को स्टडी करने के लिए, जैसे कि ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया होता है, बिल्ट विथ 2 स्पेशल लेंसेस। ये 2 स्पेशल लेंसेस से बना होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और दूसरा जो है ये आईपीस है। ये भी क्या रहता है? एक तरीके का लेंस रहता है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस का जो लेंस है, वो दोनों लेंस को मिला के कौन बनता है बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है। ओके, अब कैसे? देखो, द फर्स्ट लेंस इज स्मॉल एंड क्लोज, द सेकेंड वन इज लार्जर एंड फार्दर। देखो, फर्स्ट लेंस जो है वो छोटी रहती है, सेकेंड जो है वो बड़ी रहती है और दूर रहती है। ओके, टुगेदर दे मेक थिंग्स लुक मच बिगर। अब दोनों मिला के क्या करते हैं? उन चीजों को बहुत बड़ा दिखाते हैं। ओके, देखो यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये काफी छोटी है एज कंपेयर टू आईपीस। ओके, अब इसके बारे में भी 1-2 चीजें और हम पढ़ेंगे। देखो हाउ इट वर्क्स, अब ये किस तरीके से काम करता है। कौन? कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स मेक थिंग्स लुक बिगर इन 2 स्टेप्स, है ना। 2 स्टेप्स में हमें वो चीजों को बड़ा दिखाता है। कैसे? पहली स्टेप क्या? द फर्स्ट लेंस मेक्स अ लिटिल पिक्चर एंड देन द सेकेंड लेंस मेक्स इट इवन बिगर, है ना। फर्स्ट लेंस क्या करती है? छोटी पिक्चर उसकी बनाती है और फिर जो दूसरा लेंस है उसको और बड़ा बना देता है। ठीक है, अब यहां पर हमने किसको रखा है बेटा? ऑब्जेक्ट को रखा है, बराबर। अब ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है इस लेंस की वजह से, यहां पर। ठीक है, अब ये आईपीस की वजह से इतनी बड़ी इमेज यहां पर फॉर्म होती हुई हमें दिख रही है। आ गई बात समझ में? ओके, बोथ द लेंस आर इन द मेटल ट्यूब, दोनों लेंसेस को एक मेटल ट्यूब के अंदर फिट किया जाता है एंड दैट कैन बी क्लोजर और फार्दर अपार्ट। उनको हम एक दूसरे से क्लोज या फार्दर मूव करते हैं फॉर एडजस्टिंग द फोकस एंड टू टेक द क्लियर इमेज ऑफ वॉट एवर वी आर ऑब्जर्विंग। ओके, आ गई बात समझ में? क्लियर है बेटा? यस और नो? ओके, देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करती है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करती है, यहां पर दिख रहा है क्या आपको? हाँ। अब इस इमेज को, इस फॉर्म हुए इमेज को ये जो आईपीस का लेंस है इसको और बड़ा दिखाता है और कुछ इस तरीके से इतनी इमेज हमें फॉर्म होती हुई दिखती है। तब जाके हमें ब्लड सेल्स, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआज, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व करना पॉसिबल हो पाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? यस और नो? ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब क्या पढ़ेंगे बेटा हम? टेलीस्कोप, है ना। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल टेलीस्कोप के अंदर भी होता है ना, डेफिनेटली। अब किस तरीके से होता है? देखो, पर्पस क्या है? हेल्प अस टू सी फार अवे थिंग्स अप क्लोज, जो बहुत 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 दूर चीज है ना। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर रहे थे बेटा? जो पास चीजें हैं लेकिन बहुत छोटी है साइज में, है ना, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उस केस में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो चीजें बहुत ज्यादा एक्चुअल में बड़ी है लेकिन हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है, ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखो, स्पेशल टाइप्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स आर फॉर लुकिंग एट द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स आते हैं, काफी महंगे रहते हैं, वो करोड़ में उसकी प्राइस रहती है। ओके, इसके वजह से स्टार्स एंड प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना पॉसिबल हो पाता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप के अंदर 2 टाइप है। सबसे पहला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा जो है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर क्या इस्तेमाल होता है बेटा? यूजेस लेंसेज टू सी डिस्टेंट स्टफ, है ना। काफी दूर की जो चीजें हैं उसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। देन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है? यूजेस मिरर्स एंड लेंसेज टू सी फार अवे थिंग्स, है ना। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम कॉम्बिनेशन के साथ। कैसे? उसके अंदर लेंस भी रहता है और उसके अंदर मिरर भी रहता है ना। दोनों चीजों की मदद से हम फार अवे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हाउ इमेजेस फॉर्म। अब इमेजेस कैसे फॉर्म होती है? ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या? डायग्राम। हाँ, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बिल्कुल अपोजिट दिख रही है। यस और नो? यस, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था और आईपीस काफी बड़ा था। अब इस टेलीस्कोप के डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस काफी बड़ा है लेकिन आईपीस का जो लेंस है वो काफी छोटा है। ओके, सो अब इसके वर्किंग को समझते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन यहां पर होता है। इन बोथ टाइप्स द बिग लेंस ऑब्जेक्टिव मेक्स अ पिक्चर। ऑब्जेक्टिव लेंस पिक्चर फॉर्म कर रही है। दिस पिक्चर बिकम्स द न्यू ऑब्जेक्ट फॉर द स्मॉलर लेंस आईपीस, है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज को फॉर्म किया है वो इमेज आईपीस के लेंस के लिए क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है ना। यस और नो? सो बिग लेंस कलेक्ट्स लॉट्स ऑफ लाइट फ्रॉम फार अवे
ये जो बड़ी लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस आपको दिख रही है, ये दूर के ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा लाइट को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है एंड स्मॉल लेंस शोज द मैग्निफाइड फाइनल इमेज। अब स्मॉल लेंस जो है आईपीस का, वो हमें क्या दिखाता है? फाइनल मैग्निफाइड इमेज दिखाता है। ओके, सो बिल्डिंग अ टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप को किस तरीके से असेंबल किया जाता है? बोथ द लेंसेज आर इन द मेटल ट्यूब, दोनों लेंसेज मेटल ट्यूब के अंदर रहते। You can change the distance between them to make things clearer, है ना? According to our convenience, according to the distance of the planets, we can change the distance between them according to the requirement. Both the lenses point in the same direction. दोनों लेंसेज जो है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं क्योंकि वो मेटल ट्यूब के अंदर फिट रहते हैं। ओके, सो यूजिंग द सेम बिग लेंस बट डिफरेंट स्मॉल लेंसेज, आईपीसेस, है ना? ये बिग लेंस तो सेम रहेगी, लेकिन ये जो स्मॉल लेंस है यहाँ पर आईपीस, इसको अगर अलग अलग आईपीसेस का इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, डिफरेंट आईपीस लेंस, है ना, सो क्या होता है उसकी वजह से? देखो, यूजिंग द सेम बिग लेंस बट डिफरेंट स्मॉल लेंसेज गिव्स डिफरेंट मैग्निफिकेशन, है ना? हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग टाइप का मैग्निफिकेशन इसकी वजह से मिलता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? यस और नो? ओके, आपको टेलीस्कोप समझ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है समझ गया? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब और कहां पे इस्तेमाल होता है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का, है ना? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखो, कॉन्वेक्स लेंसेज फाइंड यूज इन डिफरेंट ऑप्टिकल टूल्स सच एज कैमराज, प्रोजेक्टर्स, स्पेक्ट्रोग्राफ्स एंड मोर, है ना? कैमराज के अंदर, प्रोजेक्टर्स के अंदर, उसके बाद में स्पेक्ट्रोग्राफ्स जो हमारे पास डिवाइसेस रहते हैं उसके अंदर भी कॉन्वेक्स लेंसेज का काफी बड़े स्केल पे इस्तेमाल होता है। ओके, अब क्या है बेटा? स्पेक्टेकल्स, चश्मे के अंदर, है ना? कॉन्वेक्स लेंस आर एम्प्लॉयड इन आई ग्लासेस टू करेक्ट द फार साइटेडनेस, है ना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। फार साइटेडनेस मतलब क्या है? जिसको दूर का दिखता है लेकिन पास का देखने में तकलीफ होती है, उसके आई साइट को करेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? देखो, इन बोथ केसेस कॉन्वेक्स लेंसेज प्ले अ की रोल इन दिस डिवाइसेस, है ना? दोनों केसेस में कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक की रोल प्ले करता है। दे हेल्प ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैप्चर और प्रोजेक्ट इमेजेस इफेक्टिवली एंड इन स्पेक्टेकल्स दे एड इंडिविजुअल्स विथ फार साइटेड विजन, है ना? प्रोजेक्टर्स के अंदर, स्पेक्ट्रोग्राफ्स के अंदर, कैमरास के अंदर क्लियर इमेज ऑब्टेन करने में हमें वो मदद करते हैं। कौन? कॉन्वेक्स लेंसेज। एंड फार साइटेडनेस को करेक्ट करने में भी कॉन्वेक्स लेंस का बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो लेंसेज को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि रोजमर्रा की चीजों में, आपकी स्मार्टफोन का कैमरा हो गया, आपके क्लासरूम में जो प्रोजेक्टर लगा है वो हो गया, अब ये रिकॉर्डिंग जिस कैमरा से हो रही है वो हो गया, उसके साथ साथ जो चश्मा आपने पहन के रखा है उसके अंदर, है ना? सो इन सभी चीजों के अंदर लेंसेज का इस्तेमाल काफी बड़ी स्केल पे किया जाता है, इसलिए हमें लेंसेज को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, एकेडमिक के हिसाब से तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है ही, है ना? आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो चीजें इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एज फॉर योर नॉलेज ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? हाँ या ना? अब परसिस्टेंस ऑफ विजन का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर के रिवीजन पूरा देख सकते हैं, पूरे लेक्चर्स को आप देख सकते हो। अब बाकी चैप्टर्स के भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ओके, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।